अपर्णा नानेकर, शीतल, अजमिया, साकिरा, सोफिया, सोफिया शेट्टी, प्रेजेंट मैम। सोफिया शेट्टी, प्रेजेंट मैम, ऑनलाइन कर रही हूँ आज। ओके या नेहा सोगानी, नेहा सोगानी, सोनल, सोनल दालवी, प्रियंका भालेराव, गौरी, प्रेजेंट मैम। कौन गौरी? हाँ, गौरी केरनार प्रेजेंट। प्रियंका प्रेजेंट। भालेराव is present. मैम जी प्रियंका प्रेजेंट। हाँ जी हो गया आपका। राबिया, हाँ सुहाना, हाँ फिर क्या कर रही? प्रेजेंट मैम। जनरल सुहाना प्रेजेंट मैम। रिद्धि गांधी, हाँ लगा। प्रेजेंट मैम। रिद्धि गांधी, क्यों? हेलो फातिमा, हेलो भेजी? हेलो यस बोलिए, यस बोलो। मैम, रिद्धि गांधी प्रेजेंट है। ओके फातिमा, हाँ बोल। यार मैं प्रियदर्शनी, आप शेयर करोगे? हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट ओके मुन्नी, रुको मैं कर लेती हूँ, चालू करती हूँ। हेलो, मुन्नी, और उसमें हाथ भी लगा। यस हेलो तेजल जाधव, हेलो यस बोलिए, आवाज आ रही है मुझे, बोलो। मैम, मैं प्राजक्ता पानसरे अजिता, थोड़ा जोर से बोलिए। प्राजक्ता पानसरे। मेरा रोल नंबर पता नहीं है मेरे को। आप कब से ज्वाइनिंग हो? 2 नवंबर। तो आपका नाम नहीं था, ऑनलाइन किया है मैंने अब तक। अटेंडेंस दिया था कल आपने? जी नहीं, कल नहीं था। ठीक है, नाम बताइए। क्या? प्राजक्ता पानसरे। आपका रोल नंबर है 28, ठीक है? 28। प्राजक्ता, मैडम मेरी प्रेजेंट लगा दी। ये बीमार तो आपका अटेंडेंस मैडम शिवम, मैडम मेरी लगा दी शिवम 25। आवाज नहीं आ रही है मैम। रोल नंबर है 28, ठीक है? तेजल जाधव, क्लियर? मैडम मेरी लगा दी 25। पारस, 25 मैडम 25 शिवम। सभी को बंद है क्या मेरा? बोलते ही जा रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। प्लीज जोर से आवाज दीजिए। किरण, पारस, पूर्वी, मैम हुमा सैयद उससे पहले है ना 20 प्रेजेंट। मैडम मेरी लगा दी 25। 21, 22 पारस, 23 पूर्वी, 24 सोनिया, 25 शिवम। हाँ जी मैडम मेरी प्रेजेंट। आपका हेलो मैम। नाम सिंगल ही नाम डाला है। हैप्पी कल बार बार अरे कट रही है फिर। क्या कह रहे हो? आप सिंगल पूछ रहे थे ना, मेरा नाम सिंगल ही लिखना। हेलो मैम। जी बोलो। मुन्नी मौर्य मैम। रोल नंबर बताइए। मुन्नी जी, आपका रोल नंबर 17 है, याद रखिए, ठीक है? हाँ मैडम मेरी लगा दी 25 शिवम। शिवम, हेलो मैम। ममता, मैम मेरा रोल नंबर क्या है? प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। आप नाम बताइए तो रोल नंबर बताती हूँ मैं। रिद्धि गांधी। 26।
रिद्धि गांधी। Just 1 minute. मैडम मेरी लगा दी शिवा मोहन। Your roll number is 14. ईयरफोन है? Okay. मैडम मेरी लगा दी शिवा मोहन। ओके मैम। अलीशा चौधरी। Jessica Dixit नहीं आई है ना? प्राजक्ता। मैडम मेरी लगा दी 25। हाँ ये हो गया। शिवम आपका 25 हो गया, ठीक है? हाँ जी ठीक है मैडम। मैम हुमा सैयद आपने प्रेजेंट ही लगा दी ना 20 रोल नंबर। 20 just 1 more. हुमा हाँ सैयद। जी हो गया। मैम 26 की चेक करना। 26 ममता। हाँ जी। मैम 27 की 27 तो आप ऑनलाइन हो आज? इशिका इशिका is not 27. सरनेम क्या है आपका? 27 आपका सरनेम क्या है? यस मैम आपका सरनेम क्या है? सरनेम मैम राज नहीं है। आपका नाम बताइए प्रॉपर्ली, जोर से बताइए। अमन क्या जो इशिका राज आप कब से ज्वाइनिंग हो? आपका ज्वाइनिंग कब से है? उनका नहीं इशिका है। मैम अलीशा चौधरी। इशिका की स्पेलिंग क्या है? क्या IISHIKA। ओके इशिका। भालेराव बोला ना आपने, क्या बोला सरनेम? यस मैम इशिका चौधरी। अलीशा चौधरी। हाँ जी। इशिका चौधरी और रोल नंबर इज मैम अलीशा चौधरी। अलीशा। अलीशा जी। Ishika, your roll number is 29. Okay. Alisha, just 1 minute. कोई ना फिर आवांगे। पंजाबी भी दिन ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ फिर आवांगे। क्यों ज्वाइनिंग है क्या आज से सब? अलीशा भी नहीं है इसमें। अलीशा चौधरी मैम कल थी। नहीं मैम नहीं थी, मैं कल परसों थी। इशिका यहाँ पे इशिका। अलीशा चौधरी, आप कब से आज से ज्वाइनिंग है आपका? मैम आज मेरा सेकेंड डे, मैंने थर्सडे को फ्राइडे को किया था। अटेंडेंस नहीं लिया था? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चौधरी बोलो। फोन सही कराओ जी। मैम इशिका अलग है और अलीशा अलग है मैम। इशिका और अलीशा। इशिका का सिर्फ सरनेम जानना है। हाँ। अलीशा चौधरी, your roll number is 30. ओके मैम। ठीक है? ओके। यस इशिका राज मैम इशिका राज। इशिका राज। ओके। इशिका राज, आज आपका कौन सा डे है? आज क्लास में आपका थर्ड डे है। अलीशा चौधरी, यस मैम। आपका आज कौन सा डे है क्लास में? सेकेंड। ओके, डन है। आपका रोल नंबर है 30, ठीक है? मैं एक या बार रोल नंबर बता देती हूँ। ऋतुजा पवार रोल नंबर फर्स्ट। और आज अभी प्रेजेंट है तो मुझे यस बोलिएगा। हाँ जी। ऋतुजा पवार प्रेजेंट हो? 3 बजे कल भी 3 बजे निकले। अपर्णा 3 4 ਤੇ 5 6 बजे पहुंचे। असनिया नंबर 4, नंबर 5 सफीरा, नंबर 6 सोफिया। ऑफलाइन है सब वो। कौन? ये बाकी आप नाम ले रहे हैं सब ऑफलाइन है। हाँ मैं समझ गई। नंबर 6 सोफिया, नंबर 7 सोफिया शेट्टी। Yes. Sophia Shetty, you are online? Yes, ma'am. Okay, done it. And Neha Sodani, 8 roll number. 9 number Sonal Dalvi. Number 10 Priyanka Bhalerao. प्रेजेंट मैम। Number 11 Gauri. यस प्रेजेंट मैम। Number 12 is Rabia. Number 13 is Suhana Dala. यस मैम। यस मैम। Okay. Riddhi Gandhi. यस मैम। Number 14, okay. And number 15 is Fatima.
नासीम, Yes. तेजल, हाँ तेजल, हुमा सैयद, your roll number is 20, 21 Kiran, 22 Paras, 23 Purvi, Present, ma'am. Purvi, okay. Yes, ma'am. 24 Sonia, 26 Mamta, and 27 मैडम 25 भूल गए Jessica Dixit. मैडम 25 भूल गए 25 हो गया। 25 हेलो। शिवम, आता जी प्रेजेंट 28 is Prajakta, Present. 29 is Ishika Raj, and 30 is Alisha Choudhury. Yes, ma'am. Present. Yeah, तो सबको रोल नंबर बता दिया मैंने। रुक जा। So कल का वीडियो देखा सबने? सभी ने कल का वीडियो देखा? Yes, ma'am. Yes. समझ में आया नहीं ऐसा कुछ था उस वीडियो में? सभी थ्रेड निकालेंगे? थ्रेडिंग निकालेंगे सभी? आपके ना करने वाले करवाने वाले सॉरी करने वाले सो थ्रेड निकालेंगे सभी का थ्रेड सामने होना चाहिए डेली हमारा थ्रेड और सीधा डेली चलेगा उसके बाद आगे का सेशन ओके सो मैंने कल दिखाया था फिर से एक बार मैं दिखाऊंगी ये थ्रेड है हमारा थ्रेड हमारे माउथ की राइट साइड पे टीथ के अंदर नीचे सी ओके देन राइट हैंड से ये थ्रेड को पकड़ना है लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से आगे वाले थ्रेड को पकड़ना है दैट्स इट अब इनवर्ड अपने साइड 1 2 3 4 5 6 and 7 अब सामने वाला जो थ्रेड पकड़ा उसे छोड़ रही हूं मैं सी ओके थ्रेड को थोड़ा सा खोल रही हूं फर्स्ट फिंगर 1 फर्स्ट एंड सेकंड बोथ 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साथ में 3 एंड नंबर 1 जो किया था उसको रिपीट फर्स्ट नंबर 1 ओनली डन इट फर्स्ट फिंगर एंड थंब से मैं थ्रेड को पकड़ रही हूं दैट्स इट ओके अगर इतना सब जिनका हो चुका है टाइट टाइट पकड़ेंगे थ्रेड को ओके अब थ्रेड चलाने का जो तरीका होता है सी जो हमने फर्स्ट फिंगर और थंब से जो थ्रेड को पकड़ा है इस फिंगर से मैं थ्रेड को नीचे कर रही हूं सी इसे खोल रही हूं इसे नीचे इसे खोल रही हूं इससे नीचे इससे खोल रही हूं ये दो चीजें तीसरी चीज इसके साथ साथ क्या करना है गर्दन हिलानी है सी तीनों साथ में करने हैं देखिए गर्दन हिलाओगे तो हाथ अप एंड डाउन खुद ब खुद हो जाएंगे ओके गर्दन हिलानी है शोल्डर नहीं फिर से देखिए इसको नीचे करना है सर्कल छोटा हो जाना है सर्कल को बड़ा करना है इसके साथ साथ क्या करनी है गर्दन हिलानी है सी क्लोजली दिखा रही हूँ ओके सो ये धीरे धीरे होगा फर्स्ट थ्रेड पकड़ना आना चाहिए प्रॉपर्ली कीजिए दोबारा थ्रेड फिर से फोल्ड करना सीखिए फर्स्ट से स्टार्टिंग से फोल्ड कीजिए किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए मैम वापस से बोलो ना एक बार थ्रेड दिखा चलाना यस ओके
ये थ्रेड है, देखिए थ्रेड का जो कॉर्नर है मैं अपने माउथ के राइट साइड में दांतों के नीचे होल्ड करूंगी, सी टाइटली। हो गया? अब मेरा राइट हैंड सी के सामने वाला थ्रेड, अब इनवर्ड 1 3 4 5 6 एंड 7। अब जो दो थ्रेड को पकड़ा था फिंगर से उसको छोड़ दिया, ठीक है? अब थोड़ा सा थ्रेड खोल रही हूँ मैं। फर्स्ट फिंगर फोल्डिंग, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साथ में, एंड उसके बाद जो फर्स्ट की थी फर्स्ट को वापस एक बार रिपीट करने के बाद थंब और फर्स्ट फिंगर से ये थ्रेड को पकड़ना है, सी। ओके, ये देखिए ये इसको खोलना है, इसको बंद करना है। गर्दन देखिए, गर्दन मिल रही है और हाथ भी, सी। ये वाला हाथ देखिए, ये वाला हाथ देखिए कैसे, फिंगर्स कितने, ये देखिए ये बंद हो रहा है, फिर से खोल रही हूँ, सी देखिए क्लोजली दिखा रही हूँ। कीजिए, स्टार्ट कीजिए। गर्दन हिलाइए सर, ठीक है? स्टार्टिंग से ही गर्दन हिलाने की आदत नहीं रहेगी तो प्रॉपर्ली नहीं होगा। स्टार्टिंग से ही गर्दन हिलाना है। ध्यान दीजिए शोल्डर हिल रहा है या गर्दन हिल रही है, वो ध्यान देना है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आ जाएगा। डेली डेली इसको देखना है, डेली वीडियो देखना है, आ जाएगा और डेली प्रैक्टिस करनी है। चलाते रहिए, जिनका चल रहा है चलाते रहिए, नहीं हो रहा है तो फोल्डिंग कीजिए, फिर से खोलिए, फिर से फोल्डिंग कीजिए। मेरे सामने कीजिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हुआ? नहीं चलाने नहीं आ रहा, ठीक है, पकड़ने आ रहा है ना? वीडियो देखा था कल? मैं तो ग्रुप का ऐड ही नहीं, क्यों? मैं ऐड ही नहीं किया। नाम क्या है आपका? सफीरा शेख। नंबर बोलो। 98 बोला आपका? हाँ, इसको 9823 और 23 18 63 1 50। सफीरा 1 2 3 and then 1, yes, very good, yes, गर्दन very good, गर्दन लगाइए, सीधा बैठिए आप, गर्दन लगाइए, गर्दन नहीं हिली, आदत पड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ थोड़ा बड़ा कीजिए। फर्स्ट फिंगर होल्डिंग, फर्स्ट सेकंड दोनों साथ में, एंड ओनली फर्स्ट। अभी फर्स्ट को मोड़ दो, फर्स्ट को ओनली, यस। आप पकड़िए थंब को, यस, ठीक है। अब ये जो ये है इसको ऐसे करो, बड़ा करो, यस, ठीक है। सीधा बैठो, अब गर्दन हिलाओ। हाँ वो छूट जाएगा, पहले आपको होल्डिंग करने आना चाहिए, देन आगे बढ़ेंगे। दैट से सिर्फ ऐसे पकड़ना सीखो, ऐसे इसको ऐसे करो, छोटा बड़ा करो। हाँ मैं छोटा बड़ा, आपके बाजू में देखिए, देख देख के कैचिंग पावर बढ़ता है, देखिए, ठीक है। देख ज्यादा हमें देखना है। या ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए नंबर 1, सभी कीजिए, मैं देख रही हूँ, सभी पिक्चर के आगे हो। या अलीशा चौधरी, यू आर राइट, परफेक्ट। शिवम जी हो रहा है?
सेवन काउंटिंग शिवम जी 7 बार राउंड लेना है, न कम न ज्यादा। 7 वो लेटे लेटे कर रहे हैं। वेरी गुड, आराम भी फरमाया जा रहा है और क्लास भी सीखे जा रहे हो। इशिका वेरी गुड, प्रैक्टिस गुड। हुमा सैयद यू आल्सो गुड, बट ये थोड़ा सा ध्यान दो, शोल्डर हिल रहे हैं, शोल्डर नहीं हिलना चाहिए, नेक हिलना चाहिए। गौरी जी आपका नेक नहीं हिल रहा है, यस एग्जैक्टली, या गुड। सुहाना यू आल्सो राइट, या जी। शिवम जी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। शिवम जी आपने थ्रेड कहाँ पकड़ा है मुंह में? राइट साइड नहीं है वो, आपका लेफ्ट साइड है वो, मैंने राइट साइड बोला है डियर। बाकी सब स्क्रीन पे क्यों नहीं है? पूर्वी, या परफेक्ट। सेकंड डे के हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हैं सभी। इशिका यू आल्सो, या गुड, कंटिन्यू। डेली वीडियो देखना है, कुछ ना कुछ मिस्टेक अपनी पता चलेगी एंड डेली उसमें चेंजेस लानी है, ठीक है? करते रहिए, और 2 मिनट करना है, करते रहिए। हो रहा है अभी आपका? क्या होता है? कैचिंग, देखने से कैचिंग पावर बढ़ता है। जो सब बाजू में बना है, एक एक ध्यान दो, हाथ कैसे चल रहा है, गर्दन कैसी है, तो डेली देखना है, ठीक है? किरण आता जॉइंट हो गई मैम अभी। यस शिवम जी आप परफेक्ट हो रहा है। हाँ सिर्फ इतना बताइए, आपकी वीडियो में मुझे सिर्फ फेस दिख रहा है, गर्दन हिला रहे हैं और शोल्डर भी हिल रहे हैं। शोल्डर नहीं हिलाने हैं, ओनली गर्दन। यस would be perfect. Huma also perfect. अलीशा चौधरी दिखाइए। गौरी परफेक्ट। अलीशा चौधरी गर्दन हिलाई, गर्दन। यस गुड प्रैक्टिस जी। तो घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना पक्का सभी? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज नहीं आ रही है, घर पे प्रैक्टिस हो रही है थ्रेड की? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. निकालेंगे, निकालिए comb and scissor। पहले वाला कॉम का माइक है। क्लीन નથી ને બોલો। मैम मैंने कॉम और सीजर नहीं, मैम मेरे पास सीजर नहीं है आज, मैं कल लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, कल बट चाहिए, ओके? शेयर है ना? हाँ, बाहर से लिया आपने? हाँ। क्या प्राइस है बाहर से? और यहाँ पे ऐसे ना वही मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है, बाहर थोड़ी कॉस्टली मिलेगा, यहाँ पे बाहर से लेना। हाँ, पर आप क्या लगे थे? हाँ, कौन सा सीजर लाना है? हेयर कटिंग? जी? हेयर कटिंग सीजर लाना है? यस, हेयर कटिंग सीजर लानी है। देखिए कौन सा टेल होता है, दिख रहा है सभी को? इस तरह से होती है, सी? ये हेयर कटिंग की सीजर लानी है हमें, ओके? तो सबका सीजर निकल गया बाहर। सीजर हम राइट हैंड से चलाते हैं, जिनका राइट हैंड है, जिनका राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड में पहले पकड़ेंगे। मैं पहले सिखा रही हूँ कैसे पकड़ना है दोबारा, ठीक है? वाओ शिवम जी। ओके स्टार्ट करें। रिंग फिंगर, नीचे थंब, हेलो यहाँ पे लास्ट वाले फिंगर रेस्टिंग,
आगे की 2 फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग, ओके? दिख रहा है सबको? फिर से दिखाओ। रिंग फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग, आगे की 2 फिंगर यहाँ पे रेस्टिंग, ठीक है? सीजर कौन से 2 फिंगर से चल रही है? रिंग फिंगर एंड थंब के प्रेशर से। पकड़ा सब है लेकिन प्रेशर मोस्टली वो 2 फिंगर पे, ठीक है? सीजर पे जो प्रेशर आ रहा है रिंग फिंगर और थंब से आ रहा है, ठीक है? बाकी सब होल्डिंग हमने टाइटली किया है। इन दो फिंगर से हमने प्रेशर दिया तो हमारा ये जो एंगल है वो प्रॉपर रुकेगा, ठीक है? एंगल प्रॉपर होगा तो हेयर कट भी स्ट्रेट कटेगा। देखिए एंगल नीचे आप कितना भी स्ट्रेट करोगे हेयर कट स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है? यस, सीजर चल रही है, हम काउंटिंग करेंगे। 1, जिसकी होल्डिंग नहीं हो रही है हाथ से कीजिए। नंबर 1 कह दिया मैंने होल्डिंग। 1 2 3 बाल लेना है, बालों को पकड़ना है। 4 5 6 7 8 9 कटे हुए बाल 10। दोबारा करेंगे हम लोग। सीजन चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कटे हुए बाल छोड़ दिए हमने। अब सभी करेंगे साथ में। सीजर चल रही है, चलाइए सीजर। गुड। 1 होल्डिंग, 2 3 4। जब वो हाथ में बाल आ रहा है तो कौन से छूट जा रहे हैं? कौन देखिए कहाँ गए? नहीं, इसी हाथ में। एग्जैक्टली समझ लो क्या बोल रही हूँ, फिर से करो। समझा मैंने जो बोला? सीजर चल रही है। 1 2, ये बाल ले रही हूँ 3। अब जो कोम में बाल है मैं हाथ में पकड़ रही हूँ 4। तो हाथ में पकड़ी तो कोम में से निकल गए बाल 4। अब कोम अपनी जगह 5 6 सीधी करिए सीजर। बाल काट रहे हैं 7 होल्डिंग 8 कोम अपनी जगह 9 कटे हुए बाल छोड़ दिए 10 हुआ। अब 10 के पोजीशन में ही रहोगे सभी। नंबर 10 पोजीशन दिखाइए सबका। नंबर 10 पोजीशन सबका दिखाइए। यस, ये 10 है। अब वापस से इसी को ही देखिए। बाल ले रहे हैं 11, बालों को पकड़ रहे हैं 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने स्टेप्स हैं? 18 स्टेप्स हैं, ठीक है? तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, आप लोगों ने एक दिन में ही कैच कर लिया। स्टार्ट करें। 1 सॉरी सीजर चल रही थी ये। 1 खोले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाल रह रहे फिर से। 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है? अब जो हमने जो 18 स्टेप किए हैं उसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ 18 स्टेप्स कैसे होते हैं। और इसको कैमरा को इधर रखिए। आपने थोड़ा सा पहले देखा है। क्या
जिनको नहीं दिख रहा है, कैमरा पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे आ सकते हो, ठीक है। सो मैं जो सिजर की जो काउंटिंग है वो चलाना दिखा रही हूँ कि बालों पे कैसे चलती है, ठीक है। तो ये मेरी सिजर चल रही है, ठीक है। ये देखिए 1 2, अब 3 बाल मैं ले रही हूँ, सी देखिए ये 3 बाल ले लिए, ये 4 नहीं दिख रहा है, मेरा फोन ऊपर जूम जूम सिजर चल रही है, सी देखिए सिजर चल रही है मींस हमने सिजर नीचे से उठा रहे हैं, सपोज नीचे पड़ी है, मैंने सिजर उठाई है, अब मैं इसको होल्ड कर रही हूँ 1, ये 2 बालों में बाल उठा रही हूँ, देखिए ये 3 लिया, अब ये 4, ये 5, ये 6 और बाल काट रही हूँ 7 8 9 10, यहाँ का हो गया, अब यहाँ काटूंगी 10 हुआ, अब 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ में आया सभी को? एक बार दिखाने की जरूरत है, एक बार 18 स्टेप कीजिए सभी, कंटिन्यू 18 स्टेप, चलिए 4 बजे करो। आपको समझ में आया कैसे 18 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब 18 स्टेप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने एक काटा, दूसरा काटा 2 बार, अब तीसरा चौथा तो काटते ही जाएंगे, बट 18 स्टेप आएंगे तो हमें बार बार होगा कि सिजर उठा रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, 1 बाल ले रही हूँ, देन काट रही हूँ, सब 7 कंटिन्यू के बाद जब वापस से बाल ले रही हूँ, मतलब 18 स्टेप हमारे कंटिन्यू हो चलते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगी, सिजर नीचे पड़ी है मतलब सिजर चल रही है, मैं नीचे से उठा रही हूँ, सिजर चल रही है, ये 1 होल्डिंग हो गया, 2 अब सेक्शन लेके 3 लूंगी, ये 3 बालों में ले लिया, अब ये रुक गया, मैम आपका नेटवर्क रुक रहा है। हाँ जस्ट 1 मिनट, बैटरी हुआ था, जस्ट 1 मिनट। जो भी सीख रहे हैं, प्रोफेशनल एडवांस जो कोर्स सीख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल सीख रहे हैं, उसमें कभी भी हमेशा हमारे हाथ में होल्ड होनी चाहिए, तो वो मैं हैव डन, यस इस तरह से सिजर में नीचे से उठा रही हूँ, तो मैं होल्ड कर दिया मैंने 1, मैंने कोम को शिफ्ट कर दिया 2, अब मैं बाल ले रही हूँ, ये 3 मैंने बाल लिए 3, अब जो 3 है बालों को पकड़ रही हूँ 4, ठीक है, बालों को पकड़ा, ये अपनी जगह जाएगा 5 6, काट रही हूँ बाल 7, फिर से होल्डिंग 8 9, कटे हुए बाल छोड़े 10, फिर से अभी आगे के दूसरे के बाल ले रही हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे आगे चलते जाएंगे, बट 18 स्टेप कंपल्सरी आने चाहिए, ये देखिए हेयरकट नहीं दिखा रही हूँ, सिजर बालों में कैसे पकड़नी है, चलानी है, वो हो रहा है, ठीक है। थैंक यू, समझ में आया सभी को? तो 18 स्टेप कैसे हो रहे हैं, एक बार फाइनली 18 स्टेप सभी करेंगे, फाइनली 18 सभी करेंगे, सिजर सबका चल रहा है, एंगल प्रॉपर होना चाहिए, एंगल प्रॉपर, सिजर चल रही है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डन है वेरी गुड हम अपने बुक्स निकालेंगे सबको हो रहा है वीडियो देखके डेली प्रैक्टिस करनी है ठीक है बुक्स निकालेंगे कल जो बुक थी हमें हमारी स्किन की बुक अलग बनेगी एंड हेयर की बुक अलग बनेगी हेयर की जो बुक होगी वो होगी वन साइड प्लेन पेज होगा वन साइड रिटन बिकॉज हेयर में ड्राइंग्स निकालते हैं हम लोग ठीक है हेयर कट्स की एक एक ड्राइंग निकालते हैं तो प्रोफेशनली हमको नोटबुक्स भी प्रोफेशनली बनानी है तो बुक निकालेंगे हम लोग आज दो दिन आपसे मीटिंग है ये एक तो ऑनलाइन है मैम कुछ लिखवाया? लिखवा रही हूँ ओके मैं लिखवा रही हूँ अभी ज्वाइन हुए हो आप हेलो हेलो मैम। हेलो बोलिए यस हाँ वो प्लेन पेज का बोले थे आज मतलब हेयर की निकालने की स्किन की लिखवा रहे हो आप मैम थियरी? अभी हाँ अभी कौन सी मतलब बुक निकालनी है? स्किन वाली निकालनी है। मैम एक बार ये सिजर देख लीजिए ना। जी दिखाइए यस परफेक्ट हाँ यस हेलो वो दिखाइए यस या परफेक्ट और कोई दिखाना चाहेगा शिवम जी आपकी हेलो शिवम जी आपका कोम दिखाइए यस हेलो कोम दिखाइए जो बुक है कैसी बनानी है? यस परफेक्ट कुछ कोई पूछना चाह रहा है बोलिए कौन सी बुक बनानी है मैम? वो हेयर के लिए बनानी है क्या? एक प्लेन और एक लाइन वाली? लाइन वाली है वो हेयर के लिए रहेगी बालों के लिए बिकॉज हम लोग हेयर कट की जो ड्राइंग्स लेते हैं इसलिए वो बुक रहेगी एंड स्किन के लिए नॉर्मल बुक रहेगी सिंगल लाइन वाली ओके तो मैं अभी स्किन का ही ओके हेयर का भी नहीं लिखवा रही हूँ स्किन की नोटबुक निकालेंगे ओके ओके हमने इससे पहले किया था CTMP क्या किया था सभी आवाज दोगे ऑनलाइन स्टूडेंट CTMP किया था ऑनलाइन स्टूडेंट क्या किया था हमने CTMP क्या है सभी बोलोगे क्लींजिंग क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर प्रोटेक्शन ओके मैं चेकिंग कर लूं क्या बोलते हैं मैम प्रोटेक्शन प्राइमर को भी कह सकते हैं SPF बोलते हैं SPF का फुल फॉर्म क्या है सन प्रोटेक्शन ओके सन से जो प्रोटेक्शन होती है क्या किन चीजों से प्रोटेक्ट होती है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है मेरी अब आ रही है ओके कौन प्रोटेक्शन किस चीजों से होती है क्या पूछा मैम? जो प्रोटेक्शन होती है किन चीजों से होती है सभी जवाब दोगे एक साथ सभी बोलोगे सन के हार्मफुल रेजेस से हार्मफुल रेजेस कितनी है सभी बोलोगे 3 कौन सी 3 है UVC सभी बोलोगे A means एजिंग एजिंग now E means बर्निंग burning E means स्किन सन कैंसर कैंसर एजिंग प्रोसेस है वो एज नहीं आएगी या डिले हो जाएगी डीले हो जाएगी। किसी ने ऐसे तो नहीं समझा ना कि एजिंग आएगी नहीं तो ओके बी से प्रोसेस से प्रोटेक्शन होगी सी से
Skin cancer to Skin cancer. Okay, what is pH level? हमारे स्किन में क्या क्या होता है? ऑयल एंड वाटर। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो कौन सी स्किन कहलाई जाती है? Oily. ऑयली। Oily skin. वेरी गुड। और ऑयल का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, मींस कम हो जाता है, तो कौन सी स्किन कहलाई जाती है? नॉर्मल। सभी Dry skin. ड्राई। ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन? dry skin Dry skin. बोलिए, बताइए। मैडम बच्चे किधर हो रहे हैं? अलीशा जी आप बताइए। मैम मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, हाँ जैसे ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। क्या आ रही है मैम आवाज? मैम नहीं, किसी के यहाँ से तो वैसे आवाज आ रही है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अभी प्लीज म्यूट कीजिए, जब आंसर देना तो मतलब आजू बाजू में देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो किसी को ये मत कीजिए, ओके? सभी के लिए, तो सभी बेनिफिट लीजिए इसका। सो मैंने कहा पीएच लेवल मींस हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। ऑयल का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएंगी स्किन? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। सोनल को बोलो ना अनम्यूट म्यूट कर दो। सोनल, उनकी आवाज से प्रॉब्लम है। आपकी आवाज से ये हो रहा है सोनल जी। ओके, और जब ऑयल का लेवल डिक्रीज हो, मतलब कम हो जाएगा, तो क्या स्किन कहलाएगी? dry skin ओके, और दोनों ऑयल और वाटर दोनों नॉर्मल रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, तो क्या बोलेंगे? तो वो स्किन को क्या कहते हैं? लकी स्किन कहते हैं। क्यों? बिकॉज वो स्किन बहुत रेयर मिलती है, ओके? और हम जब दोनों लेवल में होगा ना, तभी हम कहते हैं हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। तो हमारा जो टोनर है वो क्या करता है? स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है। हेल्प करता है, ओके? मॉइस्चराइजर क्या करता है? स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ओके? सो आज से नहीं, जिस दिन से मैंने सिखाया है, हमें क्लेंजर यूज करना है, टोनर यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना है एंड प्रोटेक्शन यूज करना है, और एक ही ब्रांड की चीजें होनी चाहिए, ठीक है? प्रोटेक्शन प्राइमर को कहते हैं ना जी, प्रोटेक्शन प्राइमर को कहते हैं। प्रोटेक्शन प्राइमर को कैसे कहते हैं? प्राइमर कहाँ से आ गया? प्राइमर इज फॉर मेकअप में प्रोटेक्शन करता है, या आर यू राइट? यू आर राइट। वो ना मेकअप में आपको प्रोटेक्ट देगा, बट अब हम स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके। तो प्राइमर इज डिफरेंट और प्रोटेक्शन इज डिफरेंट। प्रोटेक्शन मतलब एसपीएफ, सनस्क्रीन, लोशन। आप बुक नहीं बना रहे हो शिवम जी? मैं बना रहा हूँ मैं। बना लूंगा नहीं, मैं कभी भी बुक देख लूंगी। हाँ जी मैम। ठीक है, सो अब हम सीटीएमपी से थोड़ा एडवांस सीखेंगे। बोर्ड पे जूम कीजिए। सीटीएमपी का थोड़ा एडवांस लेवल है, CTTMP लिख लीजिए। CTT, अभी दूसरा एक टी इसमें ऐड हो गया, TTMP। इसमें हमने ऐड कर दिया CTTMP, ओके? सो फर्स्ट सी का नाम आप बताओगे क्या है? क्लेंजर प्लस फेस वॉश, ओके? पी का मतलब क्या है? टोनर, ओके? अब दूसरी टी का मतलब मैं बताऊंगी आप लोगों को। दूसरी टी का मतलब हुआ ट्रीटमेंट। व्हाट? ट्रीटमेंट। दूसरी ट्री का मतलब है ट्रीटमेंट। एम का मतलब आप बताओगे मुझे? मॉइस्चराइजर, पी का आप लोग बताओगे मुझे? प्रोटेक्शन, एसपीएफ, प्रोटेक्शन का हम कहते हैं उसको SPF। उसका फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर।
जी। अब हमने डेली रूटीन में CTMP कर रहे हैं सन प्रोटेक्शन क्या है मैम? सन प्रोटेक्शन, जी। सन प्रोटेक्शन, हाँ, SPF का फुल फॉर्म सन प्रोटेक्शन क्या था? SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब हम डेली रूटीन में क्या करेंगे? CTMP ओनली, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। बट ऑलरेडी अब हमें पता नहीं था CTMP यूज नहीं करना, जब से हमें पता चला हम यूज कर रहे हैं। उससे पहले हमारी स्किन जो डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करना है, CTMP करेगा, 60-70% उससे रिपेयर करेगा, बाकी 30-40% और रिपेयर हमें करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई हम अपने डेली रूटीन में क्या यूज करेंगे? ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? जब Yes, पहले ma'am. CTMP के बारे में पता नहीं था, CTMP अभी भी पता है, तो CTMP तो हम कर ही रहे हैं, बट ऑलरेडी तो स्किन हमारी डैमेज हो चुकी है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज करना है? एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जब भी आप क्लाइंट का स्किन देख रहे हो स्किन में कोई मतलब डैमेज नहीं है, बट उनको मेंटेन रखनी है, तो हम उसे सिर्फ CTMP सजेस्ट करेंगे। क्या उसका सजेस्ट करेंगे? CTMP ओनली। ऑलरेडी स्किन में कुछ आप डैमेज देख रहे हो, CTTMP सजेस्ट करोगे। क्या सजेस्ट करोगे? CTTMP का मतलब क्या है बताइए, सभी साथ में बोलोगे। Cleanser, फेस वॉश, toner, treatment, moisturizer, moisturizer, protection. प्रोटेक्शन। तो पढ़ने से समझ में आ रहा है, ट्री मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट आप लेते हैं, प्लेटफॉर्म लेते हैं एज अ, इनको फर्स्ट में सजेस्ट करूंगी CTMP, और मैं बोलूंगी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है कि आपका थोड़ा जो टोन, स्किन का टोन है थोड़ा सा डल हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है, अनइवन स्किन दिख रही है, ठीक है। तो एज अ ट्रीटमेंट आपको मैं क्या दूंगी? अनइवन स्किन टोन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इसमें मैं ऐड करूंगी। वैसे ही उनका भी एग्जांपल लेंगे, सेम प्रॉब्लम वही उनको भी है, ठीक है। सो ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, जैसे किसी के प्रॉब्लम्स लिख लीजिए, CTTMP फुल फॉर्म लिख लिया, तो लिख लीजिए ट्रीटमेंट्स हेडलाइन रहेगी ट्रीटमेंट्स। कुछ मुश्किल लगा है। ट्रीटमेंट्स सबसे पहले फर्स्ट लिखोगे अंडर आई डार्क सर्कल, अंडर आई। ये मैम नीचे लिखना है, ये फुल फॉर्म का नीचे लिखना है। हाँ, ऊपर लिखो इधर ट्रीटमेंट्स, ऊपर लिखिए ट्रीटमेंट्स। नंबर 1 ट्रीटमेंट में आता है अंडर आई डार्क सर्कल। नंबर 2 लिखोगे अनइवन स्किन टोन, क्लास चालू है। अनइवन अनइवन स्किन टोन। मैम ये सब ट्रीटमेंट्स में आ रहे हैं ना, वो अंडर आई डार्क सर्कल और ये अनइवन स्किन टोन। नहीं, तो आपको ऊपर क्या लिखना है? यहाँ पे हेडलाइन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट लिखना है। नंबर 1 लिखना है अंडर आई डार्क सर्कल्स, नंबर 2 अनइवन स्किन टोन, नंबर 3 लिखोगे पिगमेंटेशन, कहाँ जा रहे? ओके। नंबर 4 लिखोगे एक्ने, एक्ने मींस पिंपल्स, मैम ये क्या लिखा? पिगमेंट एक्शन, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट हो जाता है ना स्किन पे, चीक्स पे पूरे पैच हो जाता है ब्लैक ब्लैक पूरे। अभी हम स्किन का आगे सीखेंगे, दिखाऊंगी आपको क्या होता है, ठीक है। अब नंबर 4 लिखेंगे एक्ने, जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 रहेगा स्कार्स। नंबर 4 पे नंबर 4 एक्ने, पिंपल्स, स्कार्स। अब स्कार्स किसे बोले जाते हैं? आपको लिखना है, पहले स्कार्स लिखिए, ब्रैकेट में लिखोगे। स्कार्स जो होते हैं वो हमें कहते हैं जो एक्ने के जो खड्डे हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं एक्ने के, उसे भी स्कार्स कहा जाता है, और एक्ने के जो दाग रह जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है। तो लिख लीजिए दोनों। क्या बोलना गया? जब पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल्स के
खड्डे हो जाते हैं। सुनाई दे रहा आवाज मेरा? यस बात मैम। तो बोल। तो स्कार्स किसे कहा जाता है? जब पिंपल्स के खड्डे हो जाते हैं फेस पे तो उसे हम स्कार्स बोलते हैं। पिंपल्स के अगर दाग भी रह जाते हैं फेस पे तो भी हम उसे स्कार्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। पिंपल्स के मैम दोबारा से बोलना। जी, जब पिंपल हो जाते हैं फेस पर। जब पिंपल के खड्डे हो जाते हैं फेस पर या होल्स हो जाते हैं, पल के खट्टे हो जाते हैं फेस पर, या पिंपल्स के दाग हो जाते हैं फेस पर। तो जो पिंपल्स के जो दाग होते हैं दो कलर के होते हैं, किसने दी? एक रेड होते हैं और एक ब्लैक होते हैं। सभी को पता है? तो कल का नाम लिख लिया? लिख लिया? तो उसको हम स्कार्स कहते हैं। तो स्कार्स में कंफ्यूज नहीं होना, दो तरीकों का स्कार्स होता है। ठीक है, नंबर 6 हम लिखेंगे 4 बजे कर नीचे तो whited blackheads, white heads। 4 बजे के बाद मैं नीचे दूसरा पॉइंट क्या था मैम? 5 से 7 whited blackheads का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्लास नहीं है नंबर मैम 7 स्कार्स का दूसरा पॉइंट क्या था? तो नीचे आ गई। स्कार का दो तरीके हेलो हैं। पिंपल्स के जो खड्डे हो जाते हैं उसे स्कार्स कहा जाता है। नंबर 2 बताया पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं, दाग पिंपल्स के काले दाग मैम रह आपका जाते हैं नेटवर्क रुक रहा है। फेस पे, उसे स्कार्स कहते हैं। सुन लिया? ओके जी। बोर्ड को थोड़ा नीचे। whited blackheads लिख लिया? यस मैम। excess oily skin, excess oily skin नंबर 8 लिखोगे? मैम ये क्या लिखा 6 पॉइंट? Blackheads and whiteheads. एंटी एजिंग लिख लीजिए। एंटी एजिंग अंडर आई पफनेस, ये पेज हम लिख रहे हैं, इस पेज को पूरा लीव करना है, आगे चल के इसमें हम ट्रीटमेंट्स ऐड करने वाले हैं। ओके, लिख लीजिए। मैम अंडर आई पफनेस। या अंडर आई डार्कनेस हो जाती है, अंडर उसी जगह पे अंडर आई पफनेस हो जाती है। ठीक है, यस मैम। हेलो मैम। जी बोलिए। हाँ, अंडर आई पफनेस मतलब जो आंखों के नीचे थोड़ी सी सूजन हो रहती है या हो जाती है, वही वही ना मैम प्रॉब्लम? वही अंडर आई पफनेस, तो उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। ओके मैम एक बार शुरू से पॉइंट के हिंदी में मीनिंग बताना। फर्स्ट पॉइंट से इसको क्या क्या कैसे कैसे होता है स्किन के। सॉरी, फर्स्ट से लेकर अब तक वो बताना सारे जो क्या क्या होता है। अंडर डार्क सर्कल किसको कहते हैं और ये ओनली स्किन टोन। सुनिए। फर्स्ट है अंडर आई डार्क सर्कल, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन मतलब कहाँ पे काला हो जाता है पैच, कहाँ पे व्हाइट, जैसे कि किसी का फोरहेड ब्लैक होता है, किसी का चिन ब्लैक होता है, किसी के चीक्स को रहे होते हैं, अनइवन स्किन टोन बोलते हैं उसे। ठीक है, पिगमेंटेशन नंबर 3 लिखा है पिगमेंटेशन, पूरे ब्लैक ब्लैक पैचेस बटरफ्लाइज बन जाते हैं, उनको पिगमेंटेशन कहा जाता है। एक्ने मतलब पिंपल्स, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। ओके, और नंबर 5 स्कार्स। स्कार्स मतलब दो तरीके के स्कार्स होते हैं, जो एक पिंपल्स के जो खड्डे रह जाते हैं, पिंपल्स के खड्डे उसे कहते हैं स्कार्स, और पिंपल्स के जो दाग, पिंपल्स जाने के बाद दाग छोड़ जाते हैं, जैसे कि ब्लैक दाग भी होते हैं और रेड, उस दाग को भी स्कार्स कहा जाता है। ठीक है, नंबर 6 मैंने लिखा है व्हाइटहेड्स एंड ब्लैकहेड्स। जब क्लीन अप करते तो नोज भरा हुआ होता है एक्सेस ऑयली स्किन का, व्हाइटहेड ब्लैकहेड्स। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, जब हम क्लीन अप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाइटहेड ब्लैकहेड्स क्या होता है। एक्सेस ऑयल के कारण होता है, वो किससे कारण होता है? एक्सेस ऑयल। अगर एक्सेस ऑयल हो जाता है तब उसके कारण व्हाइटहेड ब्लैकहेड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है, पहले व्हाइटहेड्स होते हैं, क्या होते हैं?
व्हाइट हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स सब पे ध्यान नहीं दोगे तो वो ब्लैक हेड्स बन जाएगा, ब्लैक हेड पे भी ध्यान नहीं दोगे तो वो पिंपल बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें स्किन की केयर बहुत करना जरूरी है, जैसे आगे इतना मतलब हम प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है। ओके, नंबर 7 लिखा मैंने एक्सेस ऑयली स्किन। एक्सेस ऑयली स्किन मतलब ऑयल का लेवल जिस स्किन में इंक्रीज ज्यादा होता है, ठीक है, ये होने के कारण व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, एक्ने का प्रॉब्लम होता है। नंबर 8 लिखा मैंने एंटी एजिंग। 40 प्लस 60 प्लस के पास क्या हो जाते हैं, एज ढीली हो जाती है, रिंकल्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंटी एजिंग है। और रिंकल्स अलग है, रिंकल्स। नंबर 10 रिंकल्स, फिलहाल टेनी लिखिए, वो पेज को लीव कीजिए, आगे चलिए हमें बहुत कुछ ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं, तो अभी ओनली सिंपल हमें सीटीएमपी सजेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, सीटीएमपी तो करना ही है स्किन वाइज, स्किन में प्रॉब्लम क्या है वो देख के सजेस्ट करना है। एग्जांपल, आपकी फ्रेंड, आप सामने कस्टमर को देखे अंडर आई डार्क सर्कल है तो उसको क्या दोगे, सी क्लेंजर, टोनर, अंडर आई डार्क सर्कल मतलब ट्रीटमेंट दोगे, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन दोगे, समझ में आया। किसी को पिंपल का प्रॉब्लम है, क्लेंजर दोगे, टोनर दोगे, ट्रीटमेंट के लिए पिंपल का ट्रीटमेंट दोगे, कौन सी पिंपल की जो क्रीम आती है वो दोगे, एंड मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सेम इनमें से जो भी जिनकी प्रॉब्लम है फेस पे, उसके अकॉर्डिंग आप एक दूसरा टी ऐड करके उनको दोगे, इवन हमें भी वही यूज करना है, समझ आया। सो ये न्यू था, एकदम से ये सिखा दी तो आपको समझ में नहीं आता था, दैट्स व्हाई पहले हमने सीटीएम सीखा। क्लियर? इस टॉपिक के बारे में किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली, यस मैम। ओके, सभी स्क्रीन पे आ जाइए, सभी स्क्रीन पे आ जाइए। आकांक्षा, मैं पूछना चाहूंगी, आकांक्षा सुनाई दे रहा है आवाज आपको? आपको मेरा आवाज आ रहा है? आकांक्षा, आपको मेरा आवाज आ रहा है? पूर्वी, आकांक्षा ही लगे सोते पे। पूर्वी, जी मैम, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी आपकी, ठीक है। जी मैम। मैं आपकी क्लाइंट हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप ब्यूटिशियन हो, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, ओके। सो मेरे स्किन पे आपने अंडर आई डार्क सर्कल्स देखे हैं बहुत सारे, तो आप मुझे डेली केयर के लिए क्या क्या सजेस्ट करोगे? मैम, एक तो CTMP हाँ, और अंडर आई के लिए अंडर आई क्रीम। यस, तो उसे क्या बोलोगे तुम? CTMP क्या बोलोगे? CTTMP ट्रीटमेंट ऐड कर, क्योंकि दूसरा टी क्या उसको सजेस्ट करोगे तो बोलोगे अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम, क्रीम। ठीक है। सुहाना जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी अभी, आवाज आ रही है मेरी? आपकी नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है? हाँ हाँ मैम। या सो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मेरे फेस में पिंपल्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जी मुझे मैम। आप सीटी तो सजेस्ट करोगे, क्लेंजर, टोनर सजेस्ट करोगे, दूसरा टी मुझे क्या सजेस्ट करोगे? दूसरा है मैम मेरे एक्ने। फेस में हाँ एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्ने का दूसरा टी ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट सजेस्ट करूंगी करोगे? मैं, एक्ने का ट्रीटमेंट। या तो दूसरा टी क्या रहेगा? ट्रीटमेंट, एक्ने ट्रीटमेंट क्या दोगे? CTTMP। सो दो मैंने एग्जांपल दिए, सभी को समझ में आया? वेरी सिंपल। सो हमें सिर्फ सीटीएमपी सजेस्ट नहीं करना है, CTTMP एग्जैक्टली। तो हमें अपने पार्लर में क्या बोलते हैं, बिजनेस भी ग्रो करना है, प्लस हमें अपने क्लाइंट को रिजल्ट भी देना है, ठीक है। हमें बिजनेस भी ग्रो करना है, हमें क्लाइंट को रिजल्ट भी देना है, दैट्स व्हाई हमें CTTMP आज के बाद यूज करना है, क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट में लिखेंगे
नेक्स्ट पेज पे लिखिए, ऊपर से हेडलाइन रहेगा थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या लिखना है मैम? हेडलाइन, हेडलाइन थ्रेडिंग, थ्रेडिंग धागा चलाते हो ना, थ्रेडिंग। हेडलाइन है हमारा थ्रेडिंग, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे हम लोग अभी। इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, नंबर 1 थ्रेड, क्या लिखना है? नंबर 1 थ्रेड धागा, ब्रैकेट में धागे का नंबर लिखोगे नंबर 40, ऑर्गेनिक मैम थ्रेड। क्या लिखना है? नंबर 1 थ्रेड, नंबर 1 पे लिखना है धागा, थ्रेड, थ्रेड। अभी आपने थ्रेडिंग चलाई ना, धागा, आईब्रोज का धागा। नंबर 2, नंबर 1 थ्रेड लिखा, ब्रैकेट में लिखोगे नंबर 40, धागे का नंबर लिखोगे 40 और लिखोगे ऑर्गेनिक थ्रेड। क्या लिखोगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक थ्रेड। नंबर 2 लिखोगे, अब जो हम थ्रेडिंग करते हैं उसके लिए पाउडर आता है, उसे कहा जाता है चाइनीज पाउडर। मैम जी बोलिए। हाँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम। जी पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो व्हाइट आ रहा था थ्रेड, राइट? अभी ये ग्रीन आ रहा है, तो मतलब कस्टमर है तो डिफरेंट पूछ रहे हैं, तो मतलब उसमें डिफरेंट क्या है मैम? तो आप मुझे बताएंगे जरा। नहीं है, उसे जस्ट कलर का difference है। मैडम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपकी। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ओनली कलर का डिफरेंट है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। मैम नंबर 40 ऑर्गेनिक थ्रेड आ गई। ओके मैम, थैंक यू। दोनों है, दोनों ऑर्गेनिक है, कोई साइड मैम नहीं है इसमें। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नहीं मैम, हमको आ रहा है आवाज। हमको आ रहा है मैम। नंबर पर 2 बैठे हो। चाइनीज पाउडर लिख लिया सबने? यस मैम। या आईब्रोज के लिए स्पेशली चाइनीज पाउडर आता है। नंबर 2 क्या लिखना है? नंबर 2 क्या लिखना है? नंबर 2 क्या लिखना है? आईब्रो सिजर। मैम नंबर 2 क्या लिखना है? नंबर 2 चाइनीज पाउडर। पाउडर नंबर 2 चाइनीज पाउडर। नंबर 3 आईब्रो सिजर। आईब्रो सीजर। आईब्रो सिजर, ओके। नंबर 4 लिखोगे, नंबर 4 लिखोगे एस्ट्रिंजेंट, पहले एस्ट्रिंजेंट आगे लिखोगे, कॉमा क्रीम, उसी लाइन एस्ट्रिंजेंट। क्रीम, क्रीम मॉइस्चराइजर। एस्ट्रिंजेंट आगे करीम। मैम नहीं समझा, ये 4 पॉइंट्स रिपीट कीजिए। सॉरी टू नहीं समझ इंटरप्ट रहा है, शिवम, बीच बीच प्लीज में आप बोल रहे म्यूट हो। कर लीजिए। हाँ मैम, आप भी नहीं कर लो समझ म्यूट, रहा है। आपकी उंगल दुख रही है। मैम 4 बताया था एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के साथ में ही लिखना है कॉमा देके क्रीम, फेस क्रीम आती है ना, मैं बताती हूँ मॉइस्चराइजर फेस का, क्रीम कॉमा लैक्टोकैलोमाइन लोशन कॉमा, बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, लैक्टो कैलोमाइन लोशन, मैम बोर्ड दिख रहा है। एस्ट्रिंजेंट के बाद एस्ट्रिंजेंट के बाद मैंने मॉइस्चराइजर कहा है, क्रीम, क्रीम मॉइस्चराइजर। एस्ट्रिंजेंट क्रीम, उसके बाद मैंने कहा है लैक्टोकैलोमाइन लोशन। अब कॉमा करके फिर से लिखोगे एलोवेरा जेल। मैम एक मिनट, आप मेरे को बताओगे एस्ट्रिंजेंट। ओके, एलोवेरा जेल, ठीक है। सो ये मैंने जो अलग अलग लिखा है कौन सी स्किन पे क्या यूज करना है, मैं आगे नेक्स्ट बता रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे लिखोगे तो कितना हुआ हमारा, तो है ना, ठीक है। एलोवेरा क्या है? एलोवेरा ठीक है, तो लिखिए एस्ट्रिंजेंट, ए लिखिए, ए नंबर ए लिखिए, उसके नीचे ए लिखिए एस्ट्रिंजेंट, और ब्रैकेट में लिखोगे फॉर ऑयली स्किन, ए लिखिए,
एस्ट्रिंजेंट ब्रैकेट में लिखोगे फॉर ऑयली स्किन, जिनकी स्किन ऑयली रहेगी तो हाइड्रो के बाद एस्ट्रिंजेंट लगा के दोगे, ए लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एस्ट्रिंजेंट और यहाँ पे लिखोगे स्किन। बी लिखोगे, बी में क्या लिखा है मैंने, क्रीम। मैम क्या लिखना है, स्ट्रिंजेंट लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे नॉर्मल टू ड्राई स्किन, क्या लिखोगे, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मैम क्या लिखना है, स्ट्रिंजेंट ब्रैकेट में क्या लिखना है? एस्ट्रिंजेंट ऑयली स्किन के लिए यूज करना है, लिखो जब आईब्रोज करते हो तब आईब्रोज करने के बाद जिसकी स्किन ऑयली रहेगी तो उसको लास्ट में एस्ट्रिंजेंट लगा के देना है। समझ में आया? बी क्या था, क्रीम। लिखोगे यहाँ पे लिखोगे नॉर्मल टू ड्राई स्किन। नंबर 3 बी क्या लिखूंगा पहले? लोशन। मैम बी क्या लिखना है? लोशन फॉर ऑयली टू सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन के लिए भी चलेगा और सेंसिटिव स्किन चलेगा। लैक्टोकैलामाइन लोशन। मैम बी क्या लिखना पहले? म्यूट कर लीजिए सबको। लैक्टोकैलामाइन लोशन फॉर ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ओके, देखिए मोस्टली जैसे जब भी आईब्रो करवाते हैं किसी किसी को दाने आ जाते हैं इंस्टेंटली। मैम बी क्या लिखना है? इसलिए लैक्टोकैलामाइन लोशन हमेशा अपने पास होना चाहिए, ठीक है? मैम बी क्या लिखना है? बी नंबर 4 क्या लिखा है, म्यूट कर लीजिए। मैम बी क्या लिखना है? जी बी क्या लिखना है? क्रीम लिखना है, क्रीम। बी का लिखना है क्रीम। बी का लिखना है क्रीम और ब्रैकेट में लिखोगे नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ठीक है? आगे फिर थर्ड सी लिखना है, सी मैंने लिखवाया लैक्टोकैलामाइन लोशन, तो वो किसको यूज करोगे, ऑयली टू सेंसिटिव स्किन। अब मैं डी बता रही हूँ, एलोवेरा जेल। अब एक बात ध्यान में रखिए, सभी को पता है कि एलोवेरा जेल सभी को हम लगा सकते हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग ना। एलोवेरा जेल बहुत जनों को सूट नहीं होती है, ठीक है? एलोवेरा जेल बहुत जनों को सूट नहीं होती है, बट अगर आपके पास कोई ड्राई या नॉर्मल सेंसिटिव क्लाइंट आ रहा है, आपके पास इन चीजों में से कुछ चीज नहीं है, तो एलोवेरा जेल तो हमारे किसी ना किसी किट में से मिल जाता है। बट आपको क्लाइंट को पहले पूछना है मैम हमको एलोवेरा जेल सूट होती है या नहीं, उनको सभी को पता होता है, ठीक है? तो एलोवेरा जेल पूछ के ही लगाना है, नहीं तो आप नहीं लगाना, आपके पास रखना है बट लगाना नहीं। एलोवेरा जेल सभी को सूट नहीं होता, ठीक है? तो अभी समझ में आया, थ्रेडिंग में ये सब चीजें अपने पास रखनी है, स्किन वाइज अप्लाई करना है, वरना नॉर्मली पार्लर्स में क्या होता है, सभी को एस्ट्रिंजेंट लगाया जाता है या तो सभी को मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। बट अभी हम लोग प्रोफेशनल में काम करेंगे, सो प्रोफेशनल चीजें होना हमारे पार्लर में बहुत जरूरी है, ठीक है? सो ऑयली स्किन आती है तो क्या यूज करोगे, एस्ट्रिंजेंट। एक्सेस ऑयली है तो एस्ट्रिंजेंट, और दूसरी ऑयली स्किन तो सेंसिटिव आ जाएगी तो लैक्टोकैलामाइन लोशन। लैक्टोकैलामाइन लोशन जो है वो एक्सेस ऑयली स्किन के लिए भी चले जाता है, ओके? क्रीम किसको यूज करोगे, जिनकी स्किन ड्राई है उनको क्रीम लगा के दोगे आईब्रो के बाद, ठीक है? और दूसरा क्या है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल है, वो ऑल स्किन टाइप हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए ऑल स्किन टाइप, बट हमें पूछ के लगाना है क्लाइंट से, सूटेबल फॉर। हाँ, ऑल स्किन टाइप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं हम लोग, बट किसी किसी को सूट नहीं होता है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको रखना है या नहीं रखना है, ठीक है? कैन राइट आस्क एंड यूज, या लिख लीजिए आस्क एंड यूज, ओके? क्या लिखना है? क्लाइंट से पहले पूछना है आपको एलोवेरा जेल सूट होती है या नहीं, उसके बाद एलोवेरा जेल लगानी है, क्योंकि बहुत सारे क्या लिखना है? एलोवेरा जेल की सूट नहीं होती है। एलो ये तो फर्स्ट है यार, मैं 5 बैचेस ले रही हूं। एलोवेरा जेल का क्या लिखना है? आस्क एंड अप्लाई, आस्क एंड अप्लाई, आस्क एंड अप्लाई, ओके? मैम आपका नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। आपका, हमको मैम की आवाज बराबर आ रही है।
मेरे आपको आ रही है ना, आप कह तो रहा हूँ, आप लगता है टावर पे सर बैठे हो। सर सबको सही आ रही है, लेकिन मैम के बाद आप रिपीट कर रहे हो तो हमारा भी मिस हो जाता है आपके साथ, तो प्लीज आप रिपीट मत करा करें, अगर है तो तो आप आप पूछ म्यूट रखो, लीजिए। आप म्यूट रखो ना अपना। म्यूट ही है, अभी मैंने ऑन किया है सर आपसे बात करने के लिए। मैं मैम भी तो डी कह पर ही रहा पहुंचते हूँ। हैं कि आप बी पर बोल रहे हो, तो डी का भी हम लोग को सुनाई नहीं देता सर। तो प्लीज मैं आप तो बाद में क्वेश्चन कर ले, कंप्लीट कर लेना मैम, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिए। आप बाकियों को भी ना कहो, बाकी भी तो बोल ही रहे हैं, उनको भी कह दो। इसके अलावा सर किसी की आवाज नहीं आ रही है, सब आप बाद में ही बोल बोल कर रहे हो। मेरे को नहीं समझ आया, मैं तो बोलूंगा ही। आप बीच में बोली जा रहे हो सारे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? सुशांत जी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है और किसी का नहीं है? सॉरी, शांत जी आपके यहाँ का नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है मैम। तो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, उसको ठीक कीजिए या तो वीडियो देखिए। मैडम शिवम नाम है मेरा। शिवम है वो, शिवम। आपने नाम ही चेंज कर दिया। नहीं, मेरे बैचेस में बहुत सारे हैं, तो आप मुझे शान सॉरी याद है, शिवम। अभी अगले बैच में शान आ जाएगा। मैम कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे हम लोग स्टार स्टार बना के पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे। देखिए नॉर्मल कलर्स हैं, आप लोगों ने देखे नॉर्मल कलर्स में अलग अलग पाउडर यूज नहीं किए जाते हैं, एक ही पाउडर होता है जो वैक्सिंग के लिए भी यूज किया जाता है, वही पाउडर आईब्रोज के लिए यूज किया जाता है। देखा है सब लोगों ने नॉर्मल जो फेस पे पाउडर लगाते हैं, संतूर पॉन्ड्स जो भी है वो उठा के लगाया जाता है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। तो जो टैल्कम पाउडर है और जो वैक्सिंग पाउडर और आईब्रो पाउडर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट करके स्टार बना दीजिए ऊपर। सो हम लिखेंगे, हम लोग लिखिए difference between normal talcum powder and difference between talcum powder and डिफरेंट बिटवीन। हेलो मैम। yes मैम आप हिंदी में बोलेंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है मैम। हाँ जी, मैंने बताया कि फर्क, जैसे कि हम जो फेस पे पाउडर अप्लाई करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हुआ, संतूर हुआ, ओके, तो वो पाउडर और जो हम वैक्सिंग के लिए पाउडर यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? क्या लिखना है? और समझ में आया जी जिन्होंने बोला मुझे अभी? जी 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 मैम। ठीक है, सो हमें लिखना है जो हम टैल्कम पाउडर जो फेस पे यूज करते हैं उसके और वैक्सिंग पाउडर के बीच में दोनों में फर्क क्या है। मैम जो हम पाउडर फेस पे लगाते हैं और जो पाउडर हम वैक्सिंग के लिए यूज करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके, फर्क है। क्लियर? यस मैम। ओके, सो जो हम फेस पे पाउडर लगाते हैं, जब क्यों लगाते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट लगे, थोड़ा सा ग्लो आए, ठीक है, हम फेस पे पाउडर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट लगे और थोड़ा सा ग्लो आए। इसका मतलब उसमें क्या है, मॉइस्चर है, क्या है उसमें, मॉइस्चर है। तो अगर वही पाउडर हम वैक्सिंग के लिए यूज करेंगे तो वैक्स प्रॉपर नहीं होती है। क्यों नहीं होती वैक्स प्रॉपर? और आईब्रो प्रॉपर नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज जब हम वैक्स करते हैं या आईब्रोज करते हैं तब हमें वो एरिया टोटली ड्राई चाहती है, तभी हमें वो एरिया टोटली
ड्राई होनी चाहिए, तभी हम वैक्सिंग कर सकते हैं, तभी हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, वरना जो हमारा जो थ्रेड है वो फिसलेगा और जो हमारी वैक्स है वो भी फिसलेगी, प्रॉपर्ली बाल नहीं निकलेंगे। फिर से रिपीट करूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। सो टेल्कम पाउडर जो हम फेस पे यूज करते हैं, कौन सा संतूर, हम फेस पे इसलिए यूज करते हैं कि जैसे फेस हमारा सॉफ्ट दिखे और शाइन दिखे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? मॉइस्चर, मतलब क्रीम समझ लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा समझ लो, क्रीम का क्वांटिटी उसमें डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए वो फेस के लिए बनाया हुआ है। बट अगर वो हाथों पे लगाएंगे और वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि वैक्सिंग करने के लिए वो एरिया हमें टोटली ड्राई चाहिए, पूरी सूखी एरिया चाहिए, तब जाके वैक्सिंग हमारी प्रॉपर होगी। आईब्रो पे भी हम जब आईब्रो करते तो टोटली ड्राई एरिया होनी चाहिए, तब जाके हमारे आईब्रो प्रॉपर होंगे, ठीक है। सो जो वैक्सिंग के लिए पाउडर बनाया गया है वो क्या है? टोटली ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, और जो आईब्रो के लिए पाउडर बनाया गया है वो भी क्या है? उसमें मॉइस्चर नहीं है, टोटली ड्राई है। समझ में आया? तो इसीलिए वैक्सिंग के समय वैक्सिंग का पाउडर यूज करना है, फेस के लिए फेस का पाउडर यूज करना है, एंड आईब्रो के लिए आईब्रो का पाउडर यूज करना है। शॉर्ट फॉर्म में सभी समझ गए? तो हमें यस क्या मैम। क्या टेल्कम लिखा पाउडर के? में मॉइस्चर होता है, देखिए टेल्कम पाउडर में मॉइस्चर होता है, होता है। होता है आगे वैक्सिंग एंड क्या लिखा है? होता है। टेल्कम पाउडर में मॉइस्चर होता है। मैंने खुद किया मजाक में बहुत पछताना हुआ, तब देख पा सकते हैं मजाक हर काम सीरियस लेना चाहिए मैंने। अच्छा किया, क्लास चल रहा है मेरा। ओके, आगे एंड वैक्सिंग एंड आईब्रो पाउडर में मॉइस्चर नहीं होता है। एंड वैक्सिंग एंड टेल्कम पाउडर में जो हम टेल्कम पाउडर यूज करते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, वैक्सिंग पाउडर और आईब्रो पाउडर में मॉइस्चर नहीं होता है। एंड जब हम वैक्सिंग करते हैं, एंड जब हम वैक्सिंग करते हैं या आईब्रोज करते हैं, एंड जब हम वैक्सिंग करते हैं या आईब्रोज करते हैं, तब हमें वो एरिया टोटली ड्राई, हेलो। हाँ टोटली ड्राई चाहिए, टोटली ड्राई चाहिए। नहीं यहाँ पे शुगर शुगर ठीक है, टोटली ड्राई चाहिए। अगर हम देखिए, अगर हम वैक्सिंग पाउडर की जगह टेल्कम पाउडर यूज करेंगे, अगर हम वैक्सिंग पाउडर की जगह टेल्कम पाउडर यूज करेंगे तो वैक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, एंड आईब्रोज ऑल्सो, ठीक है, वैक्सिंग और आईब्रोज दोनों प्रॉपर नहीं होंगे। ठीक है, अब एक बार पूरा पढ़िए, खुद ही पढ़िए और देखिए समझ में आ रहा है क्या लिखा है, खुद ही पढ़िए। हम वही है ना, वैक्सिंग के लिए वैक्सिंग पाउडर चाहिए और उसके लिए फेस के लिए अलग फेस का पाउडर है ना। हाँ, क्योंकि जो फेस का पाउडर है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, क्रीम Moisturizer. होती है,
ठीक है। तो हम जब वैक्सिंग करते हैं तो जिस एरिया पे वैक्सिंग करते हैं वो एरिया हमें टोटली ड्राई चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो हम अगर वो पाउडर लगाएंगे तो वैक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए दोनों के पाउडर अलग अलग होते हैं और जो वैक्सिंग पाउडर होता है वो टोटली ड्राई होता है। तुला पाहिजे तो सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई भी एक बार मेरे सामने रिवाइज कीजिए क्या लिखा आप लोगों ने। डोंट वरी, जो लिखा है वो और जो आप लोगों ने समझा है, पहली बात तो जो आप लोगों ने समझा है वही बोलना है। कौन पढ़ रहा है? फास्ट बोलो। जोर से जोर से। नॉर्मल टेलीकॉम पाउडर में मॉइस्चराइजर होता है और हमारे आईब्रो पाउडर और वैक्स पाउडर में मॉइस्चराइजर नहीं होता है। इसलिए वैसे मैंने दे दी आपके पास आज के दे दी। हाँ हाँ वापस बोलिए। नॉर्मल टेलीकॉम पाउडर एंड आईब्रो पाउडर वैक्सिंग पाउडर में डिफरेंट नॉर्मल टेलीकॉम पाउडर में मॉइस्चराइजर होता है और हमारे आईब्रो पाउडर और वैक्स पाउडर में मॉइस्चराइजर नहीं होता है। वैक्सिंग करते समय ड्राई स्किन होनी चाहिए। अगर हम वैक्सिंग पाउडर की जगह टेलीकॉम पाउडर यूज करेंगे तो वैक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी एंड आईब्रो ऑल्सो। ड्राई स्किन नहीं चाहिए, वो एरिया टोटली ड्राई चाहिए। क्या लिखा है? टोटली ड्राई चाहिए। अगर हम वैक्सिंग पाउडर हाँ तो समझे। हमने लिखा है कि वैक्सिंग करते समय हमें वो एरिया टोटली ड्राई चाहिए या आईब्रोज करते समय वो एरिया टोटली ड्राई चाहिए, ऐसे लिखा है ना? ठीक है, वो एरिया टोटली ड्राई चाहिए हमें, इसीलिए हम वैक्सिंग की जगह वैक्सिंग का पाउडर यूज करेंगे, आईब्रो की जगह आईब्रो का पाउडर यूज करेंगे। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। पाउडर कोणता लावायची? टेल्कम पाउडर कोई भी पॉन्ड्स हुआ, संतूर हुआ, टेल्कम पाउडर बोलते हैं ना। टेल्कम पाउडर किसे बोलते हैं? जो हम फेस पे लगाते हैं, पॉन्ड्स, संतूर एंड ऑल जो भी है उसे टेल्कम पाउडर बोला जाता है ना। तो उसमें वो कोई भी आ जाए कंपनी जो फेस पे लगाते हैं वो। और वैक्सिंग पाउडर जो आता है वो डब्बों में नहीं आता, वो लूज आता है। ठीक है। और चाइनीज पाउडर में दो कलर आते हैं, लिख लीजिए। चाइनीज पाउडर जहां मैंने लिखवाया उसके दो कलर होते हैं, लिख लीजिए चाइनीज पाउडर। एक तो चाइनीज पाउडर व्हाइट कलर में आता है, चाइनीज पाउडर एक व्हाइट कलर में आता है और एक ग्रे कलर में आता है। ग्रे दोनों अच्छे। क्या लिखना मैम? हमारे यहाँ तो ग्रे ही है क्योंकि होममेड है वो। ग्रे कलर जो होती है वो होममेड होती है और जो व्हाइट कलर होती है जो मार्केट में हाँ मुझे होममेड है। तो दोनों ही अच्छी है। चाइनीज पाउडर व्हाइट वाली भी अच्छी है, ग्रे वाली भी। ग्रे वाली का सिर्फ क्या है, वो होममेड है। ठीक है, दैट्स इट। मुझे बुक दिखाइए मेरे सारे पहले वाले ना पीछे वाले अच्छे से कुछ डाले कर तो तुम्हें एक ही यस थोड़ी देर आप थ्रेड चलाओगे प्लीज। थ्रेड चलाइए मेरे सामने। उसके बाद थोड़ी देर सीजर चलाएंगे क्योंकि रिटर्न आज मैंने ज्यादा हो गया है
फर्स्ट डे के हिसाब से मैं कराते जाऊंगी, ऐसे नहीं, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए और नेक्स्ट डे आपको उसका जवाब भी देने आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थ्रेड चलाइए स्टार्टिंग से, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे कुछ आवाज दीजिए। और मैम वैक्सिंग पाउडर के बारे में तो आप बाद में लिखवाओगे ना, जब वैक्सिंग के बारे में सिखाओगे। किसके बारे में? वैक्सिंग के? वैक्सिंग पाउडर। जी हाँ। तो थोड़ा थ्रेड चला लीजिए, और जो मैंने कल या परसों या आज जो भी लिखा है उनमें से कोई भी क्वेरीज है तो पूछिए, जिसको कोई समझ में नहीं आ रहा पूछिए। थ्रेड चलाइए, थ्रेडिंग 2-3 बार चलाइए अच्छी तरह, एंड देन सिजर के जो 14 स्टेप्स है वो भी कंटिन्यू कीजिए। आज हम इतना ही करने वाले, यही प्रैक्टिस कीजिए मेरे सामने, और कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। चल रहा है ट्रेड प्रॉपर्ली? सीटीएम भी चालू किसने किया है अब तक? स्टार्ट किया? वेरी गुड। कहाँ से, कौन सा कंपनी का? मैडम देखना। हाँ शिवम जी, अभी आप बोलिए। यस शिवम बोलो। यस यस परफेक्ट। आपका फोटो इतना ऐसे अधूरा क्यों दिख रहा है, आधा आधा? कैमरा निकलता ना मेरे फोन से तो नीचे को हो गया फोन। ओके। और बाकी सब स्क्रीन पे नहीं है, बट देख रहे हो वीडियो की नहीं? बाकी सब स्क्रीन पे नहीं हो। मिलाना तो ये बता नहीं देखा कौन सा कैसे बोल रहे हो, कैसे कर रही हां तो गर्दन हिलाना है ना। हां तो ये बोले इतना नहीं हां वो स्पीड में कर रही है इसीलिए। हां गर्दन हिल रही है, सीखो है ना तुमने। हेलो यस 2-3 बार कीजिए ईमानदारी। मैम ये जो क्यों हिलाते हैं हमें? किसी का सवाल है कोई? हेलो यस बोलिए, कौन बोल रहा है? गौरी बात कर रही हूँ मैम। ये जो गर्दन हम क्यों हिलाते हैं आईब्रो करते समय? जो गर्दन क्यों हिलाते हैं? बिकॉज हमने जो मुंह में थ्रेड दिया डाला है, पैरल ये थ्रेड है ना, सी मुंह में भी हमारा थ्रेड है ना, तो गर्दन को आगे लोगे तो वो थ्रेड आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? पैरल लगा करो, गर्दन रहने दो। हम सुनने दे रहे हैं। शिवम जी मजाक नहीं चल रही, ओके ओके मैम। यस वेरी गुड, सबका प्रॉपर्ली चल रहा है, गुड। तो डेली प्रैक्टिस करनी है, ओके? ये शिवम पागल है। उसको लिख के भेजो मैसेज में। चलो हमारे कैमरामैन भी कुछ बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, आपके लिए आपको लिख के भेज रहे हैं स्पेशली। वेट अटकेगा, पहले बहुत अटकेगा, प्रैक्टिस करो। बहुत अटकेगा पहले, पर कीजिए। ये बंद हो गया क्या? चालू है। तो मैम हाँ जी बोलिए। वीडियो कब तक मिलेगा ये? क्या डियर? आज का वीडियो कब तक मिलेगा? आज का वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, 6-7 बजे तक, ठीक है? और डाउनलोड के लिए मुझे सत्याग्रह से में तो भी जाऊंगी।
पहले मैं आपको सेंड करती हूँ, आप ग्रुप में डाल दो। ध्यान से देना क्योंकि मैं जाऊंगी फिर। हाँ। और वो स्टार्ट हुआ दूसरा वाला वीडियो जो नहीं हो रहा है वो चित्रा को बुलाना पड़ेगा, दिखाती मैं। अभी क्लास नहीं है ना, तो आराम से मैं बैठ के चित्रा को पक्का, दिखाऊंगी। क्योंकि स्टूडेंट के भी मैसेज आएंगे तो मुझे क्योंकि मैंने बोला है वीडियो है इसीलिए क्लास में तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। तो चित्रा को बुलाती हूँ ऊपर, क्लास होने दो। ये आपने देखा अभी देखा क्योंकि लेट होता है, एक बार देखो वो आएगा। ने अक्षय भी कह रहा था कि नहीं हो रहा है वीडियो जी, अक्षय भी बोल रहा था नहीं हो रहा है करके। नहीं, दिस वीडियो इज प्राइवेट। प्राइवेट है क्या? तो प्राइवेट हो गया फिर वो। अभी बुलाइए ना उसको, तो मैं जैसे मेरे सामने क्लियर हो जाए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं भूल जाऊंगी तो फिर मेरे पास मैसेज नहीं। कौन सा कर रहे हो, हेयर कट वाला, कल वाला क्या आज वाला? आज वाला क्योंकि अभी मैं हाफ डे लेती हूँ तो मॉर्निंग वाला को मिल जाएगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर है वो हो रहा है। हाथ में भी होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा ही होगा। ये एक बार साथ में सीजर चला लें, एक बार सभी साथ में सीजर चलाते हैं। जैसे आप लोगों को घर पे दिक्कत ना हो, घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? थोड़ा वीडियो पर तो आप चित्रा को बुलाइए, हम कुछ कर रहे हो। हम पहले देख के आपको होता है चार्जर यहाँ थोड़ा सा, यस बस। तो सीजर चल रही है, चलाती रहिए, नहीं एक ही जगह चलाते रहिए, थोड़ा सा चलाते रहिए, जैसे हैंड्स लूज हो, हैंड्स लूज हो चलाते रहिए। फास्ट नहीं करनी है, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे आवाज आना चाहिए, टक 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 ऐसे। यस, दर्द हो रहा है, दर्द होगा, फिंगर्स में भी होगा या एल्बो में भी होगा, ठीक है? चलाइए। अलीशा चौधरी, आपका एंगल, अच्छा आपकी सीजर ही नहीं है, ओके। मैंने वही कहा आपका एंगल नीचे क्यों है। चलाइए, ठीक है। सीजर चल रही है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लास्ट बार करेंगे फिर से। सीजर चल रही है, ऐसे आवाज आना चाहिए ऐसे, क्योंकि हम कट भी ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, फास्ट नहीं, स्लो स्लो। यस, पॉइंट कटिंग होती है, पॉइंट पॉइंट से काटते हैं, सो स्लोली। 1 गुड, सबका हो रहा है, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। डन इट? सो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ तो कीजिए, और कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, बिकॉज मैं इससे आगे कुछ नहीं कराने वाली हूँ। आईब्रोज कर लेते हैं हम क्या? तो थ्रेड कैसे चला रही हो, कैसे घूम रहे हैं, सभी देखिए थ्रेड के ऊपर। मैम
हेलो बोलो। मैम एक बार वो करके बता दो कि जैसे इस दिन आपने किया था क्लींजरिंग वगैरह कैसे करनी है प्रॉपर। टोनिंग मॉइस्चराइजर हाँ जी हाँ ये जी, एक अभी बार। मैंने आईब्रोज दिखा रही हूँ, कल पक्का दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। मैं आईब्रोज दिखा रही हूँ, मींस थ्रेड, इनको आईब्रोज करना ही है वैसे भी, तो मैं थ्रेड कैसे चला रही हूँ ध्यान से देखिएगा। जस्ट नीचे मैम आपने पाउडर यूज नहीं किया है ना? नहीं। मैम कैमरा उनके आईब्रोज पे फोकस करो ना। ऐसा कर दो, ऐसे थोड़ा आगे करो, देखो थोड़ा ऊपर लो। इधर आईब्रोज को खींचिए, आप पकड़े नीचे। चलो सिर्फ एक्स्ट्रा ही निकालें, ऊपर कर दो। ये डैश नहीं होता है, क्या होता है ना, आपने पेंसिल यूज किया दोनों को अभी, तो ये कैसे आईब्रोज करते समय आईब्रोज को पेंसिल लगाओगे तो कैसे पता लगता है। वो शेड में बाल हेयर कैसे लेते हैं, उससे हेयर कैसे आते हैं ये साइड।
अब निकाले हुए हैं, इसमें जो बढ़ रहे हैं उसको निकालने को छोड़ देते हैं। ऊपर जाओगे जो वहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर डीपली निकाले गए हैं, ये देखो हाँ, तो उसको छोड़ देते हैं बढ़ने के लिए, क्योंकि ये साइड है, देखो ठीक है, ठीक है। ना मैं सिर्फ एक्स्ट्रा निकालूंगा यहाँ से, आगे से भी ये भी निकाला है, ये भी निकाला है, समझ में आ रहा है? समझ में, इसको कुछ मत करो, इसको बढ़ने दो यहाँ पे, क्योंकि है मैम किसी किसी के आइब्रो में यहाँ पर थोड़ा कटावा रहता है, तो फिर उनके आइब्रो कैसे करना? क्या कटावा है रेडी? जिसे कटावा रहता है बचपन से तो छोड़ देते हैं उसको, फिर और वो छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ने का नहीं है। तेरा है आप इसका का तेरा है दर्द हो मेरे से तो करवा के आईब्रो में दर्द हुआ, इधर नहीं मेरे हाथ से करवा के देखो, फिर बोलो दर्द हुआ। मेरे हाथ से दर्द नहीं होता है, नहीं थ्रेड देखिए कैसे चल रहा है, सिर्फ सबको थ्रेड देखना है, कुछ भी धरो मत कुछ नहीं होता है। कुछ देखा बाल किस में आ रहे हैं? अरे मैं देखूंगा, मुझे दिखाई देना नहीं लगे बैठो पास अब लास्ट स्लिप लाइन को शिवम को देखो ना, वही तो देखो उसको एक क्लास में बुला लो, हाँ शिवम को देखती पर हाँ शिवम प्रैक्टिस करना, उसकी काम की चीज नहीं है, हो जाती है, आवाज जाती है उसने तो सुना और गया। एक बार अभी ट्रेंड दिखा रहे हो, नेक्स्ट टाइम से आप वाले सुनो, वो करना है एक दूसरे को। नहीं आपका करना क्योंकि ऐसे गलती किसकी? नहीं और कैसे करेगा, मैं तो गया आपने आज से किया, आज से नहीं किया और किससे किया? चल एक बार चेक करेंगे, चेक करेंगे, पेट चलाना दिखाना बंद करो, वो डेंजर में तो पता भी चला अधिक चीजों को आर के मेरे को नहीं हां पैसे दूंगा ऑडियो सेशन को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? चलेगा, आज का वीडियो सबको मिल जाएगा। किसी के साथ जो मुझको एक्सक्यूज मी मैम ऐसे कह रही है, सेशन 2 क्लोज कर रहे हैं, सभी को आवाज आ रही है?
गई मैम, सबकी आवाज जी मैम। बाय, देखिए वीडियो मिल जाएगा आपको, प्रॉपर्ली देखिएगा। कल मिलते हैं, बाय फाइनली। मैम